नमस्कार दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 प्रीवियस ईयर के प्रश्न में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं 2012 के सवाल और लगातार इससे सवाल आ रहे हैं जेई में। साथ ही साथ जेई की हम बात करें, उसके बाद सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में आपने देखा होगा कि इसके पहले हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। 2015-16 हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया आपको प्रीवियस ईयर का। अब देखिएगा सवाल रिपीट हो रहे बार बार, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आप देखिएगा कि 2023 के एग्जाम में भी सवाल रिपीट होने वाले हैं। टॉपिक तो उसी से पूछा जाता है बार बार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप यदि नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो एनालाइज फॉर यू ऐप डाउनलोड करिए, टेस्ट सीरीज भी है वहाँ पे। और आपका फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके भी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। चलिए पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा की वैधानिक राजधानी? आपको मालूम है गोवा की पणजी है, तो यहाँ पे पणजी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, हिंदी तथा अंग्रेजी को छोड़कर अन्य कितनी भाषाओं में मुद्रा मतलब करेंसी पर उसका जो मूल्य होता है वो अंकित होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। नेक्स्ट है, वर्ष 2008 में द व्हाइट टाइगर उपन्यास जो नोबल जिसको हम लोग बोलते हैं मैन बुकर जो है किनको मिला था? तो यहाँ पे अरविंद अडिगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्र खेल का शुभंकर को बोलते हैं मस्कट, ठीक है, क्या था? तो यहाँ पे छौवा सही आंसर हो जाएगा। छौवा का मतलब होता है जो छोटी डियर होती है, ठीक है, डियर जिसको हिरन बोलते हैं उसको छौवा बोलते हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। यदि हम लोग बात करें पदक तालिका की तो झारखंड का स्थान 5वां था, 5th पोजीशन था। और यदि हम लोग टॉप 4 की बात करें तो पहला स्थान जो है वो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का था, दूसरा स्थान मणिपुर का था, तीसरा हरियाणा, उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र का स्थान था, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 2011 में रांची में यह आयोजित करी गई थी और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 33 गोल्ड यहाँ पे झारखंड ने प्राप्त करे थे। सवाल दूसरा आगे क्या है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पे बहादुर शाह जफर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको मालूम है। ये सही आंसर होगा 6 का बी नंबर। नेक्स्ट हमारा क्या है, सवाल है जयंत तालुकदार जो है किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी तीरंदाजी। ये आप देख पा रहे हैं असम के रहने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपको मालूम है कि इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्ष 2000। आपको मालूम यह भी है कि बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर है, ठीक है, और उन्हीं की जयंती के शुभ अवसर पर हमारे झारखंड का निर्माण हुआ। साथ ही साथ आपको यह भी मालूम है बिरसा मुंडा के बारे में सवाल पूछा जाता है कि इनका दूसरा नाम क्या है? तो एक तो धरती अब्बा, ठीक है, दूसरा नाम यहाँ पे क्योंकि पिछले आप देखेंगे कि 2016 में इससे सवाल आए थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो दाऊद मुंडा भी इनका नाम था, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 झारखंड का सेक्स रेशियो कहते हैं, लिंगानुपात जो है वो क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी 947। पूरे इंडिया की बात करें नेशनल जो रेशियो है वो कितना है? 940 है। तो 940 है, इसका मतलब इससे हमारा ऊपर ही है। पहली चीज यहाँ पे सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुष में मतलब 1000 मेल में फीमेल की जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है। मतलब 940 का मतलब है 1000 पुरुष में कितना है? 940 जो है हमारे देश की स्त्रियां हैं, फीमेल है। यदि हम झारखंड की बात करें तो 947 है। यदि हम बात करें पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यदि सेक्स रेशियो की बात करें तो 1084 है केरला में। और यदि हम बात करें शिक्षा लिटरेसी लेवल की तो लिटरेसी रेट केरला की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा होगी वहाँ पे लड़कियाँ तो रहेंगी ही, ठीक है, क्योंकि शिक्षित होते हैं तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये आप याद रखिएगा। यदि हम सबसे कम की बात करें तो हरियाणा में होती है 9879, हरियाणा के सबसे सेक्स रेशियो कम है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो आपको मालूम है कि ये जो है जयदेव हैं और जयदेव आपको जो है ये आपको वेस्ट बंगाल में ही मिलेगा। जयदेव केंदुली बोल के एक जगह है, ठीक है, अजय नदी जो है इसके पास से गुजरती है। नेक्स्ट हमारा टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद दामोदर नदी का आपने देखा कि प्रीवियस से 2016 में इससे सवाल पूछा गया था कि इसकी स्थापना किसने करी थी? जमशेदजी टाटा ने करी थी, आपको मालूम है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी हमने नदी के बारे में आप इसमें डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि कहाँ से निकलता है चूल्हा पानी, हमने बात करा था इसका। तो जरूर नदी वाला जो वीडियो है देख लीजिएगा। रिवर स्पेस एनालाइज फॉर यू आप स्पेस करके खोज कर लीजिए।
यूट्यूब में, तो वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आपको पूरी रिवर के बारे में आइडिया लग जाएगा क्योंकि इससे सवाल एग्जाम में पूछता है। आपको यदि हम बात करें दामोदर नदी के बारे में, तो दामोदर रिवर जो है वो बंगाल का शोक माना जाता था, ऐसे भी सवाल अभी पूछता है। उसके बाद यदि बात करें तो इसे बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहा जाता है, जैविक रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, और सबसे यदि पॉल्यूटेड रिवर की बात करें तो यही है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, किसे आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत के जनक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है, आयात प्रतिस्थापन जो है वो रणनीति क्या है? तो विदेशी व्यापार के एवज में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। देखिए, आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? आयात प्रतिस्थापन का मतलब है कि आपको आयात नहीं करना चाहता। तो आयात यदि आप नहीं करेंगे, मतलब इंपोर्ट आप दूसरे कंट्री से नहीं करेंगे, तो क्या करना होगा? आपको अपने कंट्री में ही ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करना होगा। तो वही चीज़ है कि विदेशी व्यापार के एवज में, मतलब उसकी जगह में घरेलू उत्पादन जो है, मतलब डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देना है, उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है सवाल है, सरोजिनी नायडू को कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 1925 में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और यदि बात करें कहाँ पे वो सेशन हुआ था, तो कानपुर, हमारे यूपी के कानपुर में ये सेशन हुआ था। ठीक है, सरोजिनी नायडू के बारे में यदि हम बात करें, सबसे पहले देखिए, सबसे पहली इंडियन महिला यही थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू। सबसे ज़्यादा समय तक यदि हम बात करें कि आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट कौन रही हैं, तो सोनिया गांधी जी। ठीक है, उसके बाद और इससे सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, पहली लेडी है ये, इंडियन लेडी, बट ये दूसरी लेडी है। पहली इंडियन लेडी है मगर दूसरी लेडी है। ठीक है, दूसरी महिला है। तो सवाल उठता कि पहली महिला जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन थी प्रेसिडेंट? तो उनका नाम आपको पता है, एनी बेसेंट। ठीक है, और 1917 में ये थी। ठीक, 1917 में ये थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, कुद्रेमुख खदान से निकले लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो कुद्रेमुख खदान जो है आपको कर्नाटक में मिलेगा, तो ये मंगलौर जो है बंदरगाह वहाँ पे स्थित है, वहीं से किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का प्रारंभ हुआ था? तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में झारखंड आंदोलन एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लीजिएगा। हमने बताया था उसमें पूरी लिस्ट, पूरी हिस्ट्री बताई है और ट्रिक के साथ भी बताया बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो 1915 में यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्या है सवाल है कि लाभदायक तथा उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना मतलब 5 ईयर प्लान का क्या था, प्रमुख उद्देश्य था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो 10वीं जो 10th पंचवर्षीय योजना है, इसमें रोजगार और ऊर्जा 2002 से 7 के बीच में चला था, इसमें ये लक्ष्य रखा गया था। यदि हम बात करें पूरे भारत में यदि पंचवर्षीय योजना जो कि 5 ईयर के लिए चलाया जाता है, अभी तक 12 पंचवर्षीय चलाई गई है, अब इसे समाप्त कर दिया गया है 2017 के बाद। बीजेपी सरकार ने अभी फिलहाल इसे समाप्त कर दिया है। यदि हम बात करें यहाँ पे एक सवाल लगा जो है पूछा जाता है कि कब त्रिवर्षीय, मतलब कि यहाँ पे सवाल पूछ ही दिया गया, देखिए कि इन 2 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं के बीच कृषि तथा भोजन भंडारण के लिए के संकट के कारण 3 सालों के लिए योजना अवकाश रहा। 3 साल के लिए ये जो है अवकाश रहा, मतलब ये नहीं चलाई गई। ये कब है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अब देखिए यहाँ पे तीसरी जो है 1961 से 66 के बीच हुई थी, उसके बाद 3 साल का यहाँ पे अवकाश, सीधा 66 के बाद 69 में ये चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना। हम लोग डिटेल में एक वीडियो अलग से बना देंगे जहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि इससे सवाल लगातार आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है? तो ग्राम सभा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जादूगोड़ा आपको मालूम है कि यूरेनियम के लिए फेमस है, वही पूछा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, इस पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, आपको मालूम होगा, तो रामगढ़ अधिवेशन करके एनालाइज फॉर यू करके डालिए स्पेस करके, वो वीडियो मिलेगी। इससे एग्जाम में मैंने बोला था लगातार कि सवाल आता है, देखिए सवाल आया है। ठीक है, यदि हम बात करें रामगढ़ अधिवेशन की, तो इसकी जो चूंकि ये रामगढ़ अधिवेशन जो है ये कांग्रेस का अधिवेशन है। इसमें कौन थे? हमारे भारतवर्ष के जो प्रथम शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, उन्होंने इसकी जो है अध्यक्षता करी थी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1940 में ये हुआ था रामगढ़ में। झारखंड में मात्र यही एक जो है अधिवेशन कांग्रेस का हुआ है, हालांकि उस टाइम में बिहार हुआ करता था, बट अभी ये झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है, भगत सिंह तथा
सुखदेव को छोड़कर वे तीसरे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए गिरफ्तार किया गया और फांसी की सजा दी गई? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राजगुरु, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। और अगला सवाल हमारा क्या है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना चाहिए। देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की हम बात करें तो यहाँ पे जो है इन्होंने असेंबली में बम फेंक दिया था। ठीक है, हालांकि किसी की मौत नहीं हुई थी और एक ट्रायल के टाइम में चल रहा था, आपको मालूम होगा। और बेसिकली क्या है कि जब सैंडर्स ने, आपको मालूम है कि लाला लाजपत राय जो है, जब साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया जा रहा था, ठीक है, 1929 के आसपास, उस टाइम में क्या हुआ कि लाठीचार्ज कर दिया गया था सैंडर्स के द्वारा। ठीक है, और इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। चूंकि लाल बाल पाल, आपको मालूम है कि ये जो है वो क्या है, रेडिकल्स जिसे हम कहते हैं गरम दल के नेता थे लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अब चूंकि भगत सिंह जो है वो भी एक तरह से आप देखें तो उनकी जो हमेशा पॉलिसी रहती थी वो मतलब कि एप्लीकेशन वाली नहीं रहती थी। ठीक है, तो वो हमेशा जो है लड़कर किसी भी अधिकार को प्राप्त करना चाहते थे, तो उनकी विचारधारा इनसे मिलती जुलती थी। इसलिए इसका बदला लेने के लिए जो है भगत सिंह ने जो है काफ़ी बड़ी प्लानिंग करी और सैंडर्स को जो है मौत के हवाले कर दिया, क्योंकि सैंडर्स ने ही इसकी हत्या करी थी, मतलब डंडे से चोट लगा के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है किसके नेतृत्व में 1874 के खेरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा? देखिए, बार बार खेरवार का सवाल आपने देखा कि 2015 में, 2016 में सवाल पूछा गया था, 15 में भी पूछा गया है। ठीक है, भगीरथ माझी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? देखिए, यहाँ पे यदि बात करें तो पंचायती, यहाँ पे ऑप्शन ही ये जो है गलत है। ठीक है, ऑप्शन ही ये गलत है। ये वो राज्य है जहाँ पे, इन 4 राज्यों में आप देखेंगे कहीं जो पंचायत प्रणाली नहीं है। ठीक है, जिसमें से जो चौथा राज्य दिल्ली है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। हालांकि उस टाइम में अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे सही आंसर था, बट अभी फिलहाल इन सभी राज्यों में आपको क्या देखने को मिलेगा, पंचायती राज देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, सवाल है अंटार्कटिका में भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन कौन सा रहा है? तो यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री सही आंसर हो जाएगा। अभी तक 3 बेस जो है रहे हैं, जिसकी हम बात करें तो इसमें आपको एक तो भारती है, दूसरा मैत्री है। ठीक है, उसके बाद ये दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला है, फिर मैत्री आएगा और उसके बाद सबसे लास्ट जो है वो भारती बना। ठीक है, अगला सवाल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन के लिए किस फ्रीक्वेंसी रेंज का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। हो सकता है ये ऑप्शन में कई बार 200 मेगाहर्ट्ज भी दे देता है, तो वो भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है 19 सितंबर 2012 को किस सक्षम सरफेस टू सरफेस मिसाइल का उड़ीसा तट के व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो अग्नि 4। ये सवाल एग्जाम में इस बार नहीं पूछेगा, उस टाइम का करंट अफेयर्स का सवाल था, बट इस बार जो है आपको देखने को मिलेगा चंद्रयान 3 से सवाल, 2 से सवाल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।